हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाता है या भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहेंगे सर? उसको हम परिपत्र बोलेंगे सर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्या बोलेंगे? परिपत्र। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिपत्र एक ऐसा सरकारी पत्र या ज्ञापन होता है जो कार्यालय ज्ञापन के रूप में एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए, तो उसको हम परिपत्र कहते हैं। ठीक है। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम अर्धशासकीय पत्र बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए। तो उसको आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हमेशा एप्लीकेशन में हम लोग लिखते भी है ना। संक्षेपण को मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण को लिखने के लिए मूल पाठ के एक तिहाई शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, समझ रहे? और संक्षेपण को मूल पाठ के एक तिहाई शब्दों का प्रयोग करके ही लिखा जाता है, यानी कि एक तिहाई। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनि जो है वो दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर। देखो, मात्रा के आधार पर अगर हम स्वरों का प्रकार पूछें कि कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में लघु स्वर शामिल होता है, या लघु स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं, ये भी कह सकते हैं, जिसमें चार स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर में जो है वो कितने होते हैं? दीर्घ स्वर में होते हैं आपके, देखो, सात उसमें होते हैं, तो सात चार 11, तो बेसिकली पूरे 11 ही मान लो आप। ठीक है। तो जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है सर? जल्दी से बताइए। सही आंसर हो जाएगा आभार। आभार शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? फिर से आपको बताना है। 24, सॉरी 14। कष्ट एक पुल्लिंग शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अगेन स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? आय। आय शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचानना है 16 में। सभा। सभा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। संधि कितने प्रकार की होती है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताइए। तो संधि की अगर हम बात करें कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार की होती है संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन प्रकार होते हैं संधि के। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस आनंद, सदानंद। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। व्यंजन संधि का नियम है। पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी सर? जल्दी से बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा सर? दीर्घ संधि होगी पुस्तकालय में। पुस्तक प्लस आलय, इसका क्या हो जाएगा सर? संधि विच्छेद हो जाएगा। और छोटा आ मिलके बड़े बनाएंगे तो दीर्घ संधि होगी। अभी प्लस उदय में कौन सी संधि होगी? जल्दी से बताइए। तो अभी प्लस उदय में होगी अभियोदय। कौन सी होगी सर? अभियोदय, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी प्लस उदय में, अभी में छोटी ई है, उदय में आपका छोटा ऊ है।
छोटी ई का मेल ऊ से होता है तो या बनता है, छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी और आधा भा आ जाएगा। तो ये यण संधि का नियम है, मतलब अभ्युदय में यण संधि होगी। यथा संभव में कौन सा समास है? तो यथा संभव में आपका अव्ययीभाव समास होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। आगे आपको यथा दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आवत दिख जाए, भर दिख जाए तो वहां अव्ययीभाव समास होता है। परमेश्वर में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए। परम है जो ईश्वर, और जहां पर है जो और के समान की हिंदी निकले कर्मधारय समास होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अगर हम अध्यक्ष की बात करें कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में आपका जो उपसर्ग होगा वो अधि उपसर्ग होगा। तो ये अभी लिखा हुआ है, इसको धा कर लो, मिसप्रिंट है ना। तो अधि उपचक्र उपसर्ग होगा, ठीक है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है 24 में, जल्दी से बताओ। तो संग्राम की अगर हम बात करें कि संग्राम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सम उपसर्ग होगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सावधानी में प्रत्यय बताना है, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। सावधानी में प्रत्यय कि कौन सा प्रत्यय होगा, तो सावधानी में जो आपका प्रत्यय होगा वो होगा आपका बड़ी ई प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिंदगी में प्रत्यय बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 26। जिंदगी में अभी जो आपका प्रत्यय हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। इसमें भी आपका बड़ी ई प्रत्यय होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है 27। प्रिय एक तत्सम शब्द है, पिए इसका जो है वो तदवा होगा। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, जल्दी से बताओ। चार एक तत्सम शब्द नहीं है, इसका तत्सम चतुर्थ होगा। विदेश शब्द आपको बताना है, कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है। रिक्शा एक जापानी भाषा का शब्द है। गाय कौन सी संज्ञा है, यानी कि गाय में कौन सी संज्ञा है। तो गाय में आपकी जो संज्ञा है वो है आपकी जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो जो भाववाचक संज्ञा है उसी का आपको चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। क्लास दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।